इंपॉर्टेंट है, फोटो आपका लगेगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। मेरी बात को रिकॉर्ड करके रख लेना, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देंगे इस बार। आपका सिर्फ समय देना है, बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़िए। और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहने वाला। पहला पेपर इसमें हिंदी का होता है। हिंदी का पेपर आपका 2 घंटे के लिए होगा, 200 अंक का होगा मेरा प्यारा बच्चा। अगर यहां प्रश्नों की बात की जाए तो टोटल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है। यहां पर अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है मेरा प्यारा बच्चा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये जो प्रश्न पत्र होगा ना, ये पेपर जो होगा आपका, ये वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं आपके सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में आपका भारत का और राजस्थान का जीके होगा, आपका जनरल साइंस होगा, सामान्य आपका गणित होगा और रीजनिंग का पार्ट होगा। इसके 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक का होगा और इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको मेरा प्यारा बच्चा। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहने वाली। जब नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 हो ना, तो नेगेटिव से ऐसे पार्टों में बचना चाहिए। आप गलत प्रश्न करने से बचो, तुक्काबाजी करने से बचो, क्योंकि आपके अगर ज्यादा सवाल गलत हो गए ना तो नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो नेगेटिव से हमेशा बचना मेरा प्यारा बच्चा। अब बात करते हैं आराम से एक एक पॉइंट पर सिलेबस को लेकर। पहला पेपर आपका सामान्य हिंदी का है। कौन कौन से टॉपिक आएंगे? संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थ शब्द, शब्द युग्मों का अर्थभेद, समसूत भिन्नार्थ शब्द, अव्यय, समानार्थी शब्दों का विवेक। ये आपके पॉइंट है, ये टॉपिक है, इन्हीं से जुड़े हुए सब सवाल आएंगे आपके। उपयुक्त शब्द चयन, शब्द शुद्धि, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, वाच्य, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य रचना, विराम चिन्हों का प्रयोग, परिभाषित, शब्दावली, काल। उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। ये आपका स्टार्ट होता है सेकंड पेपर मेरा प्यारा बच्चा। सेकंड पेपर क्या है? जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग का है। उसमें क्या क्या है? भारत की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए कौन कौन से टॉपिक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 से जुड़े हुए पॉइंट, संविधान सभा, भारतीय प्रकृति, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के निदेशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय रचना, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, न्यायिक समीक्षा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन, भारतीय राज्य की प्रवृत्ति, भारत में लोकतंत्र। ये टॉपिक है आपके मेरा प्यारा बच्चा पॉलिटी से जुड़े हुए। राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकता, संघ और राज्य कार्यकारिणी, संघ और राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, नियंत्रण और महालेखा पर्यवेक्षक, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये सारे टॉपिक जो हैं, इसका मतलब हुआ कि आपको कंप्लीट पॉलिटी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। आपकी मार्किंग इंपॉर्टेंट करती है कि आपके सारे टॉपिक अच्छे हैं, तो फिर आपका कोई पार्ट नेगेटिव नहीं जा सकता। भारत की राजनीति से जुड़े हुए ये अगले टॉपिक है। केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय सुशासन एवं पंचायती राज, सार्वजनिक नीति और अधिकार, कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति, विभिन्न कानूनी अधिकार और नागरिक चार्टर। इसके अलावा अब आते हैं हम भारत के इतिहास पर। सेकंड पेपर की बात हो रही है। सेकंड पेपर में भारत के इतिहास से जुड़े कौन कौन से टॉपिक है? प्राचीन और मध्यकालीन भारत की मुख्य विशेषताएं, प्रमुख स्थल चिन्ह कला, संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्थितियां, प्रमुख आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए ना सब पढ़ लो, आपका भार नहीं जाएगा कुछ भी, आंदोलन जरूर पढ़ना।
आधुनिक भारतीय इतिहास लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक का, 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक का जो भी पॉइंट है ना, पढ़ लेना मेरा प्यारा बच्चा। महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति, मुद्दे, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों और देश के विभिन्न हिस्सों के महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और योगदान, 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद एकीकरण और देश के भीतर पुनर्गठन। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक अवधारणा पर। अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा बजट, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, राष्ट्रीय आय, विकास और विकास का बुनियादी ज्ञान, लेखांकन, प्रशासन में अवधारणा, उपकरण और उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण, तंत्र, आर्थिक विकास और योजना, पंचवर्षीय योजना, उद्देश्य, रणनीतियां और उपलब्धियां। मेरा प्यारा बच्चे, जो लास्ट का पॉइंट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाओं का सवाल जरूर पूछता है वो। आगे चलते हैं अब इसमें। ये भी अर्थव्यवस्था के जुड़े हुए टॉपिक है। क्या क्या है? अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार, वर्तमान स्थिति, मुद्दे, पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण, मानव संसाधन और आर्थिक विकास, मानव विकास सूची, गरीबी और बेरोजगारी, संकल्पना, प्रकार, कारण, उपचार और वर्तमान प्रमुख योजनाएं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान। ये सारे टॉपिक आपके आने वाले हैं, इनको जरूर पढ़ना है। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। अब आ जाते हैं हम लोग राजस्थान जीके पर। राजस्थान जीके पर मेरा प्यारा बच्चा, राजस्थान जीके का पॉइंट यहां से शुरू हो जाता है। उसमें कौन कौन से टॉपिक पर बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पर। राजस्थान के इतिहास में प्रमुख स्थल, प्रमुख राजवंश, उनके प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी रहे आप उन सब पर अच्छे से पढ़ लेना, एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा मेरा प्यारा बच्चा। राजनीतिक जागृति और एकीकरण, वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं, किले। आपको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा किले पाए जाते हैं और एक एक जिले में काफी सारे किले हैं, क्योंकि इतने ही ज्यादा राजा हुए हैं तो उनकी पूरी कहानी आपको पढ़नी है। स्मार, कला, पेंटिंग, हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण कार्य, स्थानीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, इनसे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है सबको पढ़ लेना। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख हस्तियां, चाहे वो कोई से भी आंदोलन से जुड़ी हुई है, किसी भी समाज सुधार के पार्ट में उन्होंने काम किया है, उन सारी हस्तियों को पढ़ लेना मेरा प्यारा बच्चा। कुछ भी नहीं छोड़ना है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अभी डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ था, उसमें वो सब पूछ लिया जो टीचर ने नहीं पढ़ाया। राजस्थान के बहुत सारे टीचरों ने ऑनलाइन कोर्स बेचे, ऑफलाइन क्लासें दी, नोट्स दिए, बच्चों ने लास्ट में जब पेपर में बैठे तो बाहर आकर के एक ही बात कही कि ये सब कुछ पढ़ाया नहीं। मेरा प्यारा बच्चा, टीचर कोशिश करता है कि आपको सब कुछ पढ़ाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी गलती करते हैं। आप भी चाहते हैं कि बस मुझे 2 घंटे में पूरा का पूरा राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ा दिया जाए, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दिया जाए। आपको पता है राजस्थान जी के सबसे बड़ा है, और ऐसी स्थिति में आपको धैर्य रखना चाहिए, सारी चीजें, सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ना चाहिए। हमारी पूरी टीम आपको एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाएगी, आप इस बात की चिंता ना करें। राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हैं भाई। व्यापक भौतिक सुविधाएं, प्रमुख शारीरिक विभाजन, राजस्थान का प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और जैविक विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजना, खान खनिज, जनसंख्या, औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख उद्योग और संभावित
इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान की राजनीति, मतलब राजस्थान राज्य व्यवस्था को लेकर के। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, सार्वजनिक नीति, कानून अधिकार, नागरिक चार्टर, ये सारे टॉपिक पढ़ने। अब आता है आपका रीजनिंग वाला पॉइंट, मानसिक क्षमता और तार्किक क्षमता। कथन, धारण, कथन और धारण मतलब बयान और धारणा, कथन, तर्क, कथन, निष्कर्ष, क्या क्या कदम, विश्लेषणात्मक तर्क, संख्या श्रृंखला, पत्र श्रृंखला, असंगत, अलग करें, कोडिंग डिकोडिंग, संबंधों से संबंधित समस्या मतलब ब्लड रिलेशन, आकार और उनके उपखंड, आपको आकृतियां दे दी जाएंगे, उनसे जुड़े हुए पॉइंटों पे बात किया जाएगा। मेरा प्यारा बच्चा, अब आते हैं हम लोग गणित पर। नंबर सिस्टम, आदेश के आकार, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, आपका ब्याज, डेटा विश्लेषण, टेबल्स, चार्टर, आपका बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। ये ज्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन इन सारे टॉपिकों को पढ़ लेना, क्योंकि मैथ का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। राकेश सर खुद आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मेरा प्यारा बच्चा आप लोग पूरी ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं सामान्य साइंस की, जनरल साइंस की। विज्ञान की मूल बातें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रह सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीक, मानव शरीर, भोजन और पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन और उनके प्रभाव, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी और आनुवांशिक इंजीनियरिंग। राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन। राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, मतलब ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ और आपका बायो से जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा पार्ट इसमें। क्लियर है? तो आपको अच्छे से साइंस पढ़नी है, हमारी पूरी टीम आपको बेहतर मिलेगी जो आपके सिलेक्शन में चार चांद लगाएगी। इस बात पर भरोसा कीजिए, अगर हमने आपसे कहा है तो आपका भरोसा नहीं टूटेगा। अब बात करते हैं सीधा सीधा आपकी सफलता के लिए एक शानदार बैच की। मेरा प्यारा बच्चा, सफलता बैच आ चुका है सिलेक्शन देने वाली टीम के द्वारा, और टोटल फैकल्टी की बात करते हैं तो लगभग 10+ फैकल्टी है। सबका फोटो नहीं लगाया हमने, क्योंकि सबका फोटो लगा देते तो फिर जगह छोटी पड़ जाती। इंपॉर्टेंट है फोटो आपका लगेगा, फैकल्टी का फोटो लगे या ना लगे, इंपॉर्टेंट है फोटो आपका लगेगा। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं, मेरी बात को रिकॉर्ड करके रख लेना, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देंगे इस बार। हर बार एसएससी में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन जाते हैं मेरा प्यारा बच्चा, रेलवे में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन जाते हैं, अब राजस्थान स्टेट में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देंगे। आपको लगता है कि ये दिल्ली की टीम है, नहीं, हम खुद राजस्थानी है मेरा प्यारा बच्चा। मैं खुद उस जिले से आता हूं जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती, इसका मतलब सीधा सीधा समझ गए होंगे आप लोग। और बाकी की जो टीम है, जितने भी सारे टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, सारे के सारे राजस्थान से। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, आपके साइंस, ये सारे के सारे टीचर आपके राजस्थान से, मतलब हमारे राजस्थान से। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं। गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, गुमराह होने से बचना है आपको मेरा प्यारा बच्चा, इस बात पे ध्यान देना। आप आगे बढ़ोगे ना तो आपकी टांग खिंचाई करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। कोई नहीं चाहता आपके और आपके माता पिता के अलावा कि आप आगे बढ़े, इसलिए बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी से बात किए, बिना किसी पर भरोसे किए, आप सीधा एक बार भरोसा कीजिए, आप डायरेक्ट एक बार आइए। आपको ये बैच मिल रहा है 50% छूट पर मेरा प्यारा बच्चा, 50% छूट पर ये बैच मिल रहा है, और 48 घंटे के लिए इस बैच की जो फीस है 999 रुपए, उसके बाद ये बैच आपको मिलेगा 1999 रुपए मेरा प्यारा बच्चा। तो आप अभी इस बैच को ज्वाइन कीजिए 999 रुपए में, केवल 2 दिन के लिए ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर ये 1999 रुपए मिलेगा। एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारा बच्चा, जीवन में पश्चाताप बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा कोई काम मत करना जिसके बाद आपको पश्चाताप हो, जिसके बाद आपको पछताना पड़े। आएंगे बार बार आपको
डायरेक्ट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे लोग, दूसरी कोचिंग वाले भी आएंगे, सबको अपना कोर्स बेचना है। आप सब्जी मंडी में जाते हैं, हर दुकानदार अपनी सब्जी बेचने की कोशिश करेगा। एक अच्छी सब्जी रखी हुई है ताजा, वो भी अपनी सब्जी बेच रहा है, और जिसके पास 2-3 दिन पुरानी सब्जी रखी हुई वो भी अपनी सब्जी बेचना चाहेगा, वो भी अपनी सब्जी की तारीफ करेगा, ये भी अपनी सब्जी की तारीफ करेगा। लेकिन जो खराब सब्जी है वो खा ली ना तो पेट खराब हो जाएगा। मेरा प्यारा बच्चा, वही इस मार्केट में हुआ पड़ा है। राजस्थान के बच्चों के साथ ज्यादा कर गलत होता है। एक बात ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की आवाज सबसे पहले कैरियर बिल ने उठाई, लगातार आवाज उठाई, और उसके बाद बम्पर ये भर्ती आ गई। मेरा प्यारा बच्चा, आपके साथ अगर कोई खड़ा है ना तो राकेश सर और राकेश सर की टीम खड़ी हुई है। तो एक बार भरोसा कीजिए इस टीम पर, शानदार टीम है, और आरपीएससी सिलेक्टेड टीम आपको यहां पर मिलेगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको सिलेक्शन मिलेगा, मतलब सफलता मिलेगी। तो मेरा प्यारा बच्चा, आपको 2 ही काम करने, जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करना है, और जैसे हमारी फैकल्टी पढ़ाती है पूर्ण रूप से, पूर्ण ईमानदारी से आप पढ़िए। आपका सिर्फ समय देना है, बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़िए। आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, मॉक टेस्ट भी अभी से लगाए जाएंगे आपके। आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद आपको सिलेबस के अनुसार मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो मेरा प्यारा बच्चा, देरी नहीं करनी है, बैच है, अभी ज्वाइन करना है 50% छूट पर। और दूसरी बात, आपको ये बैच जो है ना, ये अगर फ्री में लेना है तो बैच ज्वाइन करने के बाद आपको टेस्ट देना है, और उस टेस्ट में यदि आप टॉप आ जाते हैं तो आपकी फीस वापस आपको रिफंड की जाएगी। जो भी बच्चा हर बार टेस्ट में टॉप आएगा उसको वो फीस रिफंड की जाएगी। तो मेरा प्यारा बच्चा, आपको एक बार बैच ज्वाइन करना है, उसी के बाद आप टेस्ट दे पाओगे, और टेस्ट के बाद आप यदि टॉप आते हैं तो आपको पूरी तरह से इस बात की गारंटी हम देते हैं, आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। और फिलहाल पैसे मत देखना, आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा फीस है 1999। तो मेरा प्यारा बच्चा, 1999 तक जाते क्यों आप लोग? आपको जब 999 रुपए में बैच मिल रहा है तो आप इसे अभी ले लीजिए। बैच थोड़ा महंगा रखा है, हम भी जानते हैं इस बात को, दूसरे लोगों से महंगा नहीं रखा, जो 3,500, 2,500, 5,000 में कोर्स बेच रहे हैं। और मेरा प्यारा बच्चा, उनसे टॉप आपको टीम यहां पर मिल रही है, इस बात की भी गारंटी है। अब काम आपका है, डिसीजन आपका है, फैसला आपका है कि आपको यहां से पढ़ना है या दूसरी जगह से पढ़ना है। लेकिन इतना कहूंगा, कैरियर बिल एक दिन में नाम नहीं बनाया, कैरियर बिल ने सालों साल लगाए, तब से नाम चल रहा है। इसका मतलब बच्चों का भरोसा कभी नहीं तोड़ा है कैरियर बिल ने, इस बार भी भरोसा नहीं तोड़ेगा कैरियर बिल, और ना ही कभी तोड़ता है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए आप लोग, सफलता बैच आपके सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।